कश्मीर में पैदा हुए बदतर हालातों के बीच जामिया मस्जिद के मौलवी और जम्मू कश्मीर के मुफ्ती आजम ने एक बड़ा ऐलान किया है, जिसने मोदी सरकार को हिलाकर रख दिया है। उनके नफरत के एजेंडे को एक बार में धराशायी कर दिया है। जामिया मस्जिद के मौलवी और जम्मू कश्मीर के मुफ्ती आजम ने कहा है कि अल्पसंख्यकों को अपने घरों में रखे। कश्मीर में जिस तरह से कश्मीरी पंडितों की हत्या की जा रही है, टारगेट किलिंग और गैर मुस्लिमों को निशाना बनाया जा रहा है, वो अत्यंत दुखद और निंदाजनक है। सभी मुस्लिम इन हत्याओं के खिलाफ एक साथ खड़े हो। कश्मीर में जहां भी अल्पसंख्यक हिंदू हैं, उन्हें सुरक्षा देना हमारा कर्तव्य है। कश्मीर में आतंकियों द्वारा हिंदुओं को निशाना बनाने के खिलाफ स्थानीय उलेमा और मजहबी नेता अब सामने आ चुके हैं। कश्मीर के अनंतनाग की जामिया मस्जिद में जुम्मे की नमाज से पहले मौलवी फयाज अमजदी ने कहा है कि कश्मीर में अल्पसंख्यकों यानी कि हिंदुओं की हिफाजत करना वहां के स्थानीय मुस्लिमों का फर्ज है। अगर कोई अल्पसंख्यक खुद को असुरक्षित महसूस करता है तो उसे मुस्लिमों को अपने घर में ही रखना चाहिए। वहीं जम्मू कश्मीर के मुफ्ती आजम मुफ्ती नासिर उल इस्लाम ने कहा कि आम लोगों को इन हत्याओं के खिलाफ एकजुट होकर अपनी आवाज बुलंद करनी चाहिए, आवाज उठानी होगी। हमें शरारती तत्वों को, आतंकवादियों को भय और नफरत का माहौल पैदा नहीं करने देना है। किसी मेहनती पर या किसी और पर जुल्म ढाया जाए या किसी को कत्ल किया जाए, कुछ अत्यंत कर, मगर यहाँ मेहनती का भरपूर ख्याल रखा जाए। यहाँ जो मेहनती है, हम मेहनती के साथ है, हम उनके तहफ़्फ़ुज़ के साथ है। वो अक़लियत का, मेहनती का तहफ़्फ़ुज़ फराहम करे। लेकिन आपसे जब गुजारिश थी, लेकिन जब मेहनत की हमारे ख्याल अतः तक सोच के अंदर ऐसे मुसलमानों की ख्याल क्या जी क्या जी आए दिन जो सोनस नबी सिवन टीवी शहर में करो आए दिन जीवन सोनस नबी सिवन को सोचे करो। हम गुजारिश करते हैं कश्मीर में अक़लियत को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। आपको हमारी ज़मीनें चाहे ले लो, लेकिन अक़लियत को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करो। जैसे यहाँ अक़लियत को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करोगे, वैसे पूरे हिंदुस्तान में हमें भी तहफ़्फ़ुज़ फराहम करो। आए दिन हमारे नबी को गालियाँ दी जाती है, आए दिन हमारे नबी को ज़ात के खिलाफ बकवास किया जाता है। हम ना अक़लियत पर ज़ुल्म और सितम बर्दाश्त करेंगे, ना अपने नबी की शान में कोई गुस्ताखी करेंगे। तो ये ऐलान किया है कश्मीर के अनंतनाग की जामिया मस्जिद के मौलवी फयाज अमजदी ने। वहां के मुसलमानों ने, जिन्हें कश्मीर फाइल्स और भाजपाइयों के द्वारा 1990 के वक्त में कश्मीरी पंडितों का गुनहगार बताया गया था, आज वही कश्मीरी पंडितों के सुरक्षा के लिए इस तरीके से आगे आए हैं। टारगेट किलिंग से कश्मीर के मजहबी नेताओं में रोष है। अनंतनाग में मौलवी फयाज अमजदी ने कहा है कि निर्दोषों का कत्ल करने वाला मुसलमान नहीं हो सकता। कश्मीर में जिस तरह से टारगेट किलिंग और गैर मुस्लिमों को निशाना बनाया जा रहा है, वो अत्यंत दुखद और निंदाजनक है। सभी मुस्लिम इन हत्याओं के खिलाफ खड़े हो। कश्मीर में जहां भी कोई भी हिंदू एक पल के लिए भी खुद को असुरक्षित महसूस करता है, तो उनको विश्वास की भावना पैदा करना उनका कर्तव्य है। किसी को यहाँ से घर छोड़कर ना जाना पड़े, ऐसा माहौल बनाना चाहिए। इस तरह की अपील और ऐलान के बाद आज हर कोई कश्मीरी मुसलमानों को सैल्यूट कर रहा है। कश्मीर में आज जो मौलाना और वहां के तमाम मुसलमानों ने किया है, इसकी कल्पना भाजपाई और अंधभक्तों की टोली कभी नहीं कर पाए होंगे, क्योंकि अंधभक्तों की टोली ने कश्मीरी मुसलमानों को सिर्फ और सिर्फ बदनाम करने की कोशिश की थी, ये कहकर कि जो कश्मीरी मुसलमान हैं उस वक्त 90 के दशक में आतंकवादियों के साथ थे और उन्होंने ही यानी कश्मीरी मुसलमानों ने ही मिलकर कश्मीरी पंडितों की हत्या करवाई थी, उनको मार डाला था और वही इनके पलायन और हत्या के जिम्मेदार थे। लेकिन आज जब दोबारा इतिहास दोहराने के कगार पर पहुंच चुका है, कश्मीरी पंडितों की हत्या और पलायन का दौर एक बार फिर से देश में शुरू हो चुका है, तो पूरी दुनिया अपनी खुली आंखों से देख रही है कि आज कौन कश्मीरी पंडितों के टारगेट किलिंग और उनके पलायन का जिम्मेदार है। कश्मीरी पंडितों की दुर्दशा पर आज केंद्र सरकार क्या कर रही है, ये किसी से छिपा नहीं है। खुद
कश्मीरी पंडितों के द्वारा आज सब कुछ बताया जाता है। नए नए खुलासे किए जाते हैं कि कैसे इस स्थिति में, इस बदतर हालात में सरकार ने कश्मीरी पंडितों को उनके हाल पर छोड़ दिया। उन्हें अपनी राजनीतिक रोटियों को सेकने के लिए सिर्फ और सिर्फ इस्तेमाल किया गया। कैसे उन्हें राजनेताओं के द्वारा बलि का बकरा बनाया गया। उनकी इस हालात पे सरकार पूरी तरह से आज आंखों पर पट्टी बांध कर बैठी है, जिसके नतीजे हैं कि आज कश्मीरी पंडित और वहां के तमाम हिंदू अल्पसंख्यक कश्मीर छोड़ने को मजबूर हैं, पलायन करने को मजबूर है। ब्यूरो रिपोर्ट, द वीपीएन टीवी।